आज का हमारा लेक्चर जो है ये फिज़िकल एजुकेशन के MCQs के बारे में ही है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा हर लेक्चर आप तक पहुंच सके। अब लेक्चर की तरफ आते हैं। फिज़िकल एजुकेशन MCQs लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, विच थेराप्यूटिक मोडालिटी इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ रेडिकुलर पेन फ्रॉम लिम्बर स्पाइन डिसऑर्डर। आंसर इसका है जी एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शंस। एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शंस जो हैं ये इस किस्म के जो मसाइल होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, इनमें बहुत कारआमद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पार्शियल और कंप्लीट टियर ऑफ लेगामेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड स्प्रेन। यानी लेगामेंट में जो अति ज़रब आती है, मसलन से आता है, वो स्प्रेन होता है। जो जुज़वी तौर पर भी हो सकते हैं और मुकम्मल तौर पर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ नॉट कंप्लीट फ्रैक्चर। एवोल्यूशन जो होता है ये कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, हेयर लाइन फ्रैक्चर इज आल्सो कॉल्ड इनफ्रैक्शन फ्रैक्चर। क्वेश्चन नंबर 5, विच मैकेनिज्म ऑफ फ्रैक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पाइरल फ्रैक्चर्स। आंसर इसका है जी टॉर्सन। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर। रेस्ट में बहुत जी फ्रैक्चर आम होता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द एवरेज मिनिमम ड्यूरेशन फॉर कंप्लीट रिजाइंथेसिस ऑफ मसल ग्लूकोजन आफ्टर एक्सरसाइज। 48 आवर्स। 48 आवर्स होते हैं जी मिनिमम ड्यूरेशन एक्सरसाइज के बाद मसल्स को ग्लूकोजन की रीसिंथेसाइज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ ATP जनरेटेड थ्रू कर्व्ड साइकिल इज 24 ATP। कर्व्स का जो साइकिल है उसके मुताबिक 24 ATP जनरेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द एंजाइम्स इज नॉट प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। एडेनिलाइट काइनेस ये एंजाइम नहीं होती जी वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 10, विच एंजाइम फैसिलिटेट द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 5-फॉस्फेट। ग्लूकोकाइनेस जो है ये फैसिलिटेट करती है जी ग्लूकोज को ग्लूकोजन फास्फेट में ग्लूकोज 5-फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 11, द हार्ट इज सराउंडेड बाय अ सैक लाइक पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है इसके अंदर लिपटा हुआ होता है दिल, इसने हर चार तरफ से बिल्कुल पेट रखा होता है। क्वेश्चन नंबर 12, द फंक्शन ऑफ एचिलिस टेंडन इज टू कनेक्ट गैस्ट्रोनीमियस मसल टू हील। गैस्ट्रोनीमियस मसल जो होते हैं उनको हील करने के लिए ये एचिलिस टेंडन है, ये बहुत कारगर होता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 13, विच मेजर
neurotransmitter is synthesized from choline and mitochondrially derived acetyl coenzyme A. Acetylcholine. Question number 14. Which neurotransmitter blocks action of acetylcholine? आंसर इसका है जी एट्रोपाइन. Question number 15. Which chemical mimics action of acetylcholine? Nicotine. Answer is nicotine. Question number 16. Which is the inhibitory neurotransmitter is brain? आंसर इसका है जी इधर इन होना था, इन ब्रेन, ये इस लिखा है. व्हाट इज द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन? आंसर इसका है जी GABA. GABA. ये काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है ये सारे, क्योंकि ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ये है मेडिकल की लैंग्वेज, तो इनको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा. आंसर क्वेश्चन नंबर 17. Fractures where small fragments of bones are detached at the site of muscle insertions are evolution fractures. Question number 18. Fractures where the bone is broken in two or more places and may heal slowly due to the poor blood supply of smaller fragments is आंसर का जी सेगमेंटल फ्रैक्चर्स. एक से दो ज़्यादा जगह से जो फ्रैक्चर होता है और वो हेल भी जल्दी नहीं होता, यानी जल्दी नहीं बढ़ता, सेगमेंटल फ्रैक्चर कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 19. द इंटीरियर 10 pairs of ribs joint to a bone plate called sternum. स्टेरनम जो होती है ये हड्डी सेंटर में होती है, जो बोन जो रिब्स होती हैं यानी कि पसलियाँ होती हैं उनको ज्वाइंट रखती हैं. क्वेश्चन नंबर 20. What is the total number of rules surrounding and protecting the lungs and heart in thoracic cavity? 12. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 21. ट्रेचिया splits into two bronchi. The right bronchus divides again into three bronches. Next है question number 22. Left lung has two lobes. Question number 23. Right lung has three lobes. Next है जी question number 24. The total surface area covered by alveoli in lungs of man is 80 to 90 meter square. Next है question number 25. Breathing center is located in medulla. इंसानी दिमाग का हिस्सा होता है मेडोला. ब्रीथिंग सेंटर जो है वहाँ लोकेट करता है, इसका मरकज़ मेडोला में होता है ब्रीथिंग सेंटर का. क्वेश्चन नंबर 26. द लंग्स कैपेसिटी ऑफ एन एवरेज मैन इज 5 dm³. ये डेसीमीटर क्यूब होता है. 5 dm³. ये लंग्स की जो होती है कैपेसिटी होती है एक एवरेज इंसान की. क्वेश्चन नंबर एवरेज मर्द की है. क्वेश्चन नंबर 27.
What is the tidal volume of air which remains in lungs and cannot be exhaled is called 450 cm cube. Question number 28. Even after forced expiration, the air which remains in lungs and cannot be expelled is called रेजिडुअल एयर. सांस लेने के दौरान जो हवा फेफड़ों में रह जाती है, यानी कि ऑक्सीजन फेफड़ों में रह जाती है, खारिज नहीं हो सकती, उसको रेजिडुअल एयर कहते हैं. और इसकी जो होती है मकदार वो होती है 450 cm क्यूब. क्वेश्चन नंबर 29. द एयर विच इज एक्सपेल्ड फ्रॉम बॉडी एज अनचेंज्ड रूम एयर इज कॉल्ड डेड स्पेस एयर. क्वेश्चन नंबर 30. मार्क द करेक्ट पैसेज ऑफ एयर ड्यूरेशन रेस्पिरेशन. ये है जी प्रोसीजर इसका. नासल कैविटी यानी कि नाक के ज़रिए से होती हुई फ्रैंक्स के बाद ट्रेचिया में, ट्रेचिया के बाद ब्रोंची में और ब्रोंची के बाद एल्वियोली में. ये सांस लेने का जो है प्रोसीजर है. सही. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 31. विच एलिमेंट एक्ट्स एज द ऑन एंड ऑफ switch of skeletal muscle. Calcium 2 Ca2+. Question number 32. If a muscle fiber is stimulated so rapidly that it does not relax at all between stimuli, a small sustained contraction occurs called tetanus. यानी एक मसल है जो बार बार एक्सरसाइज कर रहा है, रिलैक्स नहीं हो रहा, तो उसमें जो सिचुएशन पैदा होती है उसको बोलते हैं टेटनस. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 33. कैल्शियम इन स्मूथ मसल्स अटैच टू विच प्रोटीन? कालमोडिलियन, कालमेडोलन में स्टोर होती है जी अटैच प्रोटीन जो होती है. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 34. विच स्मूथ मसल इन स्टिमुलेटेड बाय नर्वस स्टिमुलेशन? मल्टी यूनिट स्मूथ मसल. क्वेश्चन नंबर 35. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाथवे ऑफ एयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? डायाफ्राम. इसका रेस्पिरेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता जी. क्वेश्चन नंबर 36. द सब्सटेंस विच reduces surface tension in alveoli in order to avoid the collapse. आंसर इसका है जी सर्फेक्टेंट. एल्वेली की सरफेस को रिड्यूस करता है, टेंशन को रिड्यूस करता है. क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट इज द एवरेज ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ आवर लंग्स? 65 स्क्वायर मीटर. क्वेश्चन नंबर 38. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाउंड टू हेमोग्लोबिन इन ब्लड? 98.5%. Question number 39.
apneustic and omotoxic centers of respiration are located which area of brain? यानी कि apneustic और omotoxic सेंटर्स जो हैं दिमाग में कहाँ लोकेटेड होते हैं? सेरिबेलम में। सेरिबेलम जो है ये भी दिमाग का एक हिस्सा होता है, इसमें इन दोनों चीज़ों का सेंटर होता है। क्वेश्चन नंबर 40, रिदमिसिटी सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन आर लोकेटेड इन मेडोला। रिदमिसिटी सेंटर जो है, रिदमिसिटी जो है इसका सेंटर भी मेडोला में होता है, दिमाग का जो हिस्सा है मेडोला, इसमें इसका सेंटर होता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 41, विच मैकेनिज्म इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज्ड respiratory rate during heavy exercise? Increased in carbon dioxide. Question number 42, muscle at the back of the humerus are biceps. humerus के बैक पे जो मसल्स होते हैं उनको बाइसेप्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, the muscle which is the strongest in human body is rectus femoris. rectus femoris जो है ये सबसे मजबूत मसल होता है इंसानी जिस्म में। क्वेश्चन नंबर 44, in which type of fracture does the bone split along its length? green stick फ्रैक्चर में जो है ये होता है। क्वेश्चन नंबर 45, which muscle is located on the upper back? आंसर क्या है जी? trapezius. Question number 46, soleus muscle is located in upper leg. Question number 47, study of muscles, cytology. Question number 48, which is electrical modality? अल्ट्रासाउंड जो इलेक्ट्रिकल मोडालिटी होती है, मसल्स की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, लाइट एनर्जी हैविंग अ वेवलेंथ ग्रेटर देन 730 mm इज टर्म्ड इंफ्रारेड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 50, विच ergogenic aids is not a stimulant? क्वेश्चन इसका आंसर इसका है जी मॉर्फाइन। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अगर ये लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को दूसरों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा हर लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये जितने भी लेक्चर हैं इनमें किसी क्वेश्चन के बारे में कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कोई डाउट है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आज का ये लेक्चर इख्तिताम को पहुंचा।